ओके ओके, थैंक यू हंसराज। तो पहले तो हंसराज, I think he's traveling. He's on the ओके gadi. That's what I ओके, wanted to say. He's ठीक है, reaching home in a few minutes. That's what he had messaged in the हाँ, chat. Just a few अच्छा minutes before you joined. अच्छा, ठीक है, थैंक यू पूर्वा। तो मैं वेलकमिंग संगीता। संगीता, हमने ये ग्रुप थोड़े महीने पहले शुरू किया था और उस वक्त हमारे दूसरे ग्रुप पर सभी को आमंत्रण था। शायद मिस किया होगा आपने, कि जिसको भी डेप्थ में प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी हो तो ये एक अलग ग्रुप बन रहा है और उसमें थोड़े लोगों ने नाम लिखवाया था, तब जाके ये ग्रुप बना था। तो शायद उस वक्त मिस हो गया होगा आपका, पर अच्छा हुआ कि आज आप ज्वाइन हो गए। थैंक यू रीना, थैंक यू हाँ, सो मच। और हमने इस ग्रुप को पहले एडवांस ग्रुप माना, ये वो लिविंग एनवीसी माना, लेकिन फिर क्रिस को बुलाया हमने श्रीलंका से, तो उन्होंने जो हमारे साथ एक दो सेशंस किए, एक या दो पता नहीं, तो उसमें ना उन्होंने बात की कि हमारी जो बातें सुनकर उन्होंने ये कहा कि आप सब एनवीसी जी रहे हो, तो लिविंग एनवीसी यही आपका तरीका है। और एनवीसी एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो तब से हमने इस ग्रुप का नाम एनवीसी चेतना रखा। तो हम सभी को उस वक्त बहुत ही प्रोत्साहन मिला और एक तरीके का वैलिडेशन मिला कि हम जो कर रहे हैं वो तरीका डेप्थ में है, क्योंकि हम सभी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे तो है ही, है ना। और इतने साल से, आई थिंक राजेश और हंसराज तो मार्शल को मेरे पहले मिले थे 2006 या 8 में, तो बहुत साल से जर्नी चालू है और डेप्थ भी उतनी है, बुद्धिज्म में भी उतना ही है। तो इस तरह से ये ग्रुप बना कि हम सैटरडे को 6 से 7:30 मिलकर हम ये प्रैक्टिस करें लिविंग एनवीसी की, और सर्टिफिकेशन की भी तैयारी करें। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लिविंग एनवीसी के जरिए सर्टिफिकेशन की तैयारी करें। So that is the orientation. मैं ना अभी आज सोच रही थी, ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो एक डायग्राम है, तो उसको एक बार हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो पास्ट में ये जो लिखा है कि भी पास्ट में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, हाँ, तो आपको मैं प्लीज कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलूंगी। तो एक तो है गिल्ट, शेम एंड रिग्रेट। तो मेरी समझ में बताती हूं कि गिल्ट ये है कि मैंने कुछ गलत किया, उसका एहसास और उसमें ब्लेम, वो गिल्ट है। फिर शेम, शेम ऐसा है कि मैं गलत हूं और उसका ब्लेम, उसकी शर्मिंदगी, उसका छोटापन, वो शेम है। गिल्ट क्या है कि मैंने कुछ गलत किया, और शेम है कि मैं गलत हूं। तो ये ज्यादा हम पर उसका बंधन रहता है, शेम का। और जिम जोरी और उनके जो दो और जैक और कोई चौथा है, उनका जो पाथवेज टू लिबरेशन मैट्रिक्स है, उसमें जो ये बेनिफिशियल रिग्रेट की बात करते हैं। रिग्रेट का मतलब मैं समझती हूँ खेद होना, या यू रिग्रेट समथिंग, लगे कि यार गलती हो गई। तो देयर इज अ लेवल ऑफ काइंडनेस, देयर इज अ लेवल ऑफ टेंडरनेस, है ना, अपने लिए थोड़ा सा नाजुकपना होता है। तो मैं उसको रिग्रेट मानती हूँ। उसमें ब्लेम एनर्जी इतनी नहीं है, पर डेफिनेटली एक एक नाजुकपना है उसमें, कि मेरे से कुछ शायद चूक गया। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये गिल्ट, शेम एंड रिग्रेट मैं इस तरह से समझती हूँ। आपका कोई इनपुट या रिस्पॉन्स? मुझे भी ये जैसे आपने एक्सप्लेन किया रीना जी, ये सही लगा, एकदम फिट हो रहा था मेरे भी दिमाग में।
जो मैंने उनके डेफिनेशंस और अलग अलग बॉक्सेस में जैसे उनको रखा है, एकदम परफेक्ट आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और कोई? थैंक यू संगीता। ये रिग्रेट के बारे में फिर से बोलो ना, रिग्रेट। हाँ, रिग्रेट यानी एक हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस की वजह से हम तुरंत पकड़ पाते हैं कि मेरे से कुछ चूक गया। अपने शरीर में भी एक अनुभव होता है, कुछ बेचैनी, कुछ अनुभव जिसमें ब्लेम नहीं है, जो दिमाग में नहीं है, लेकिन दिल और शरीर में इसका अनुभव होता है रिग्रेट का, कि खेद होता है। तो उसमें ब्लेम एनर्जी नहीं है, दिमागी एनर्जी नहीं है, लेकिन पता चलता है कि मेरे से कुछ चूक गया, उसको रिग्रेट कहेंगे। हाँ जी। मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि राजेश जी, जैसे एक अफसोस है, मगर उसके बारे में मैं खाली सोच ऐसे खाली देख पा रही हूँ उसको, एक बाहर की दृष्टि से मैं अब देख रही हूँ, मगर उसके साथ में फिर मैं वापस वहां जाकर जुड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं उसमें और वापस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। एक बाहर के नजरिए से मैं अपने आप को देख रही हूँ कि हाँ ये हुआ, और ये ऐसे शायद मैं कुछ और कर पाती उस समय, मैं अगर कुछ करती तो बेटर होता, मगर वहीं पे मैं उसको छोड़ देती हूँ उस बात को, ज्यादा फिर वापस उसमें डीपली अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। वो पास्ट में है यानी, हाँ, है ना? या पास्ट तो में हो चुका है। अटक गई हूँ मैं, रिग्रेट पे अटक गई हूँ कि मुझसे ये हो गया। और हाँ, उसके आगे एक, जब जिम कहते हैं बेनिफिशियल रिग्रेट, यानी वो रिग्रेट, वो अफसोस जो हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ बेनिफिट देता है, वो शायद उसमें एम्पैथी जुड़ेगी, उसमें कुछ और 0 स्टेप जुड़ेगा, तब जाके वो बेनिफिशियल रिग्रेट बनेगा, और इस पल में हम उस रिग्रेट को लेकर कुछ नीड्स को पूरी कर पाएंगे। पर अभी जो रिग्रेट इसमें लिखा है, जो संगीता ने भी बताया, वो पास्ट में ही अटका हुआ है। That's a interesting point. हंसराज, कैसे, ठीक लग रहा है? और कोई? रीना जी, हाँ यस हंसराज प्लीज। बोल राजेश। हाँ रीना जी, लेकिन अभी हम गिल्ट और शेम के बारे में भी कुछ भावनाएं अनुभव करते हैं। हाँ, तो गिल्ट और शेम या रिग्रेट को हम पास्ट में कैसे, या फिर फ्रैक्शन ऑफ पास्ट होता है क्या, कैसा होता है? फ्रैक्शन ऑफ पास्ट होता है, थॉट एनर्जी होती है उसमें, है ना, कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मेरे से ये गलतियां होती रहती है, और इसके जिम्मेदार वो हैं, ये हैं। तो गिल्ट में वो ब्लेम एनर्जी, पास्ट से फिर अभी कुछ गलती हुई तो मैं उसको एक पास्ट के साथ जोड़ देती हूँ, तो वो लंबी पूंछ बन जाती है। अभी की बात को मैं पुराने उससे जोड़ देती हूँ, तो वो भारी हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, वो पास से जुड़ जाता है। हैबिचुअल पैटर्न पकड़ लेता है, जिसमें गिल्ट होता है कि मैं हमेशा गलतियां करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे बहुत अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है, और शेम कि मैं ऐसी हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं ऐसी ही हूँ। राजेश? यस, लेकिन जब हम एंगर मैनेजमेंट देखते हैं तो उसमें हम उसको महसूस करते हैं कि मुझे अभी लज्जा महसूस हो रही है, या हाँ, फिर मुझे अभी अपराध बोध महसूस हो रहा है, यानी गिल्ट और हाँ, शेम। हाँ, तो वो हम प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम प्रेजेंट में होते हैं। तो उसको कैसा देखो, यानी अभी हम पास्ट में उसको देख रहे हैं, हाँ, तो और उसको प्रेजेंट में लाने का लिव लार्सन का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हाँ,
तो उसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है राजेश? यस यस यस, थैंक यू। हाँ जी, हाँ। तो दूसरा पॉइंट है फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। तो ये पास्ट में लिखा है, तो इसमें भी ये हो सकता है कि हम सैडनेस और डिप्रेशन एक हैबिचुअल फीलिंग हो जाता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। किसी चीज के बारे में हम उसी में अटक जाते हैं, क्योंकि ये पास्ट से जुड़ा हुआ है। यानी फीलिंग, मैं अगर उदासी महसूस करती हूँ या डिप्रेशन महसूस करती हूँ, तो ये थोड़ा सा पास्ट में है। यानी इन द हियर एंड नाउ मैं उसको अपने शरीर में शायद उसकी ऊर्जा को लाकर कुछ परिवर्तन नहीं ला सकती। कोई भी चीज अगर समझो, पहले की बात है जब मेरे एनवीसी नया नया था, तब शायद मेरे डिवोर्स को लेकर, मेरे अकेलेपन को लेकर कि बच्चों को 3 बच्चों को बड़ा करना है, और जो उस माहौल को लेकर मैं डिप्रेशन में जाती थी। तो उसमें ना ऊर्जा अटकी हुई, वो पास्ट में है ना, तो अटकी हुई भारीपना साथ काम नहीं कर पाती थी। तो शायद मैं समझती हूँ कि ये पास्ट में जो लिखा है वो अलग सा फीलिंग है, जो हमें मुश्किल, वो सैडनेस को ट्रांसफॉर्म करना और इस मोमेंट में फील करना मुश्किल है। उसके साथ शायद फियर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पास्ट के बारे में है। ये जो डायग्राम में लिखा है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो हमें स्टैटिक कर देता है, हमें फंसा देता है, ऐसा महसूस कराता है कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, है ना। और इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन हो जाता है, ड्वेलिंग ऑन व्हाट हैपेंड, है ना। तो ये फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड के साथ जो बाकी के 3 हैं, आप अपने फोन पे या जैसे भी देख सको अगर, तो ये है कि ड्वेलिंग ऑन व्हाट हैपेंड। अगर आप कोई शेयर कर पाएगा, मैं आपको शेयर स्क्रीन देती हूँ, तो हम इस पे शेयर करें, है ना, व्हाट्सएप। I can share it right here. I can share it. या डू दैट। Yeah, 1 minute. वो चैट से ना, तो मैं इसको खोल देती हूँ। अभी देती हूँ। हाँ। तो ड्वेलिंग ऑन व्हाट हैपेंड यानी जो हुआ उसके बारे में बार बार सोचना, और उसी में अपने आप को पाना। हाँ, ऐसा हुआ जैसे प्रणाली ने कहा अभी कि शायद मेरे करियर के बारे में जब भी मुझे कोई सवाल आता है, या थैंक यू संगीता, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं? और करूँ? हाँ नहीं, और थोड़ा सा सेपरेट, ये पास्ट वाला ही दिखाते हैं, खाली या 5 मिनट। थोड़ा बस। सा। हाँ, थैंक यू संगीता। जी। ये मुझे सीखना पड़ेगा आपसे कैसे किया। नहीं, मैंने फोन बाद से में। लॉगिन करती हूँ ना, तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो ड्वेलिंग ऑन व्हाट हैपेंड इज एक एग्जांपल। प्रणाली, आप मुझे बताना कि आपका ये रिग्रेट शायद है, कि खेद या अफसोस, है ना, और उसके साथ क्या ऐसा होता है कि क्या हुआ, या फिर मेरी शादी हो गई, या मैंने जैसे एडमिशन के लिए किसी को कन्विंस नहीं किया, या तो यही बातें थॉट्स में, विचारों में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसी में अटके रहना। ड्वेलिंग मीन्स उसी में खो जाना। प्रणाली। यस सेम एक्चुअली हाँ रिग्रेट बहुत और मैंने एफर्ट मेरे कम लगते हैं हाँ कि मेरे को एक्चुअली एमबीए करना था और एमसीए करने के लिए दादा मेरे भैया ने बोले, लेकिन मैं हाँ उतने एफर्ट नहीं लगा पाई कि मैं उनको कन्वे कर पाती कि हाँ। मेरे को एमसीए नहीं एमबीए में जाना है। तो इसका रिग्रेट अच्छा, आज भी फील होता है
मे भी मेरे को हाँ लगता था एमबीए हुआ रहता, क्योंकि मेरे को बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो हाँ हाँ एमबीए अगर मैंने की रहती तो मैं भी आज बिजनेस के लेवल में कुछ और दिखती। एमसीए मैंने सिर्फ वन ईयर जॉब किया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने टीचिंग हाँ फील्ड में चली गई। तो ये सारी चीजें को लेके ना बहुत रिग्रेट फील होता है हाँ कि आज अगर वही एक ही स्ट्रीम लेके काम की रहती तो आज कई और रहते हैं। हाँ तो ये रिग्रेट दिन बे दिन बढ़ता बढ़ता चलते रहा। हम्म। और उसमें ना एक अगर ये रिप्लेइंग इवेंट्स और कॉन्वर्सेशंस, उसको कोई बताना चाहेगा? रिप्लेइंग इवेंट्स और कॉन्वर्सेशंस वो कैसे अलग है? ड्वेलिंग ऑन व्हाट हैपेंड एंड रिप्लेइंग इवेंट्स और कॉन्वर्सेशंस, व्हाट, उसमें क्या फर्क हो सकता है? कोई बताएगा? So, एक ड्वेलिंग में एक होता है रीना जी कि जिसको हाँ हम बहना कहते हैं, बहना। यानी हाँ कुछ चीजें होती ना, जैसा कुछ घटना हुई, कुछ घड़ा, तो हम उसके साथ बहते रहते हैं कि यार हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना हाँ चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो वो ड्वेलिंग में। और रिप्लेसिंग इवेंट, और उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम उसके बारे में ना प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मन में जो मेंटल चैटरिंग होती है हाँ वो करते, फिर ऐसा हुआ ना तो मैंने ऐसा करना चाहिए था, मैंने वो बोलना चाहिए था। perfect. So, तो और कोई, हाँ और इस कोई बताना तरीके से चाहेगा? हाँ 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 राजेश। इसमें मैं जरा जस्ट राजेश जी ने परफेक्टली समझाया, बट मैं जस्ट एक शायद वो ऐड करना चाह रही थी कि ड्वेलिंग में हम वहीं पे हमारी गाड़ी और वो गाड़ी के पहिए वहां पर अटक जाते हैं, जैसे अच्छा आगे आगे कुछ बढ़ना होता ही नहीं है। वहीं से ड्वेल बोले तो वहीं पे अटक जाना, वहीं पे रहना, रुकना। और रिप्लेइंग में एक थॉट आ जाता है, वो थॉट को हम उसके बारे में सोचते हैं और उसको रिप्ले करते हैं, हाँ ऐसा करना चाहिए था, नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और अगर आ गया हमारे सामने, कुछ और करना होता है, वो हम कर पाते हैं, वहीं पे अटक के नहीं रह जाते हैं। अच्छा, सो पूर्वा को पूछते हैं। पूर्वा, आपका कोई और पर्सपेक्टिव? Not really. I really don't remember too much of past, but you get into conflict. जब कोई संकट की समय प्रोसेस करते हैं तभी अटक जाते हैं कि मैंने क्यों ऐसा बोला, फिर मैंने ये बोला, वो क्यों मेरे साथ ऐसा झगड़ा किया. That is replaying events. Dwelling नहीं होना चाहिए था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वो लास्ट टाइम भी वही हुआ ना मेरे साथ, तो वो ड्वेलिंग इन द व्हाट इज हैपनिंग. ओके। और मेरे एक और भी आप सभी को सुन के मुझे लग रहा है कि ड्वेलिंग सीम्स लाइक एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन। हम अंदर ही अंदर ये बातें चलती है और अटके हुए हैं एक ही जगह पे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और ये जो रिप्लेइंग इवेंट्स और कॉन्वर्सेशंस है, वो एक तो दो जन के बीच में है कि अगर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट था और हमने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और कभी कभी ना हम, अगर कोई सुनने वाला मिल जाता है ना, तो उनको बार 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 वही दोहराते हैं, तो वो भी थक जाते हैं कि भाई तुम कितनी बार बताओगे कि फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला। तो उसमें शायद मेरी जरूरत, मैं अभी इसको देखूं, मार्शल कहते हैं कि ये सारे जो हमारे तरीके हैं ना, दोज आर ट्रेजिक एक्सप्रेशंस ऑफ अनमेट नीड। ओके, कि ये हम, चलो पास्ट में है, ये दिमाग से सब चल रहा है वगैरह वगैरह, हैबिचुअल भी है, लेकिन ये एक ट्रेजिक एक्सप्रेशन है, दुख भरा एक्सप्रेशन है ऑफ अनमेट नीड्स। तो शायद ये रिप्लेइंग इवेंट्स और कॉन्वर्सेशंस में हमारी नीड ये हो सकती है कि कोई मुझे सुने। और कई बार ना बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमें बिना जो एडवाइस और स्टोरी और ये जो सारे 10 तरीके जो हमने पहले प्रैक्टिस किए थे,
बिना उन तरीकों को यूज किए कोई सुनता नहीं है। या तो एडवाइस दे देंगे, या तो फिर कुछ और स्टोरी बता देंगे, या तो फिर एडुकेट कर देंगे, है ना। तो हमें इतना लगता ही नहीं कि हमें किसी ने पूरी तरह से दिल से सुना। तब जाके ये हाल होता है कि जो मिला उसको हम बताना शुरू कर देते। तो इसमें कोई कुछ पूछना या कहना चाहेगा? हाँ, दुखद अभिव्यक्ति। थैंक यू पूर्वा। And I also would like, I would like you to hear me when I'm repeating. दोहराती जाती हूँ, आप सुने, ये इच्छा है। और ये भी दिलासा दे कि हाँ तेरी गलती नहीं थी, नहीं तू बराबर थी, वो उसने तुझे किया ना, क्योंकि मैं ब्लेम कर रही हूँ तो मेरे साथ आप भी ब्लेम करो। वो मेरी थोड़ी सी चाहत होती है कि थोड़ा सा दिलासा दे दो कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं गलत हूँ। और अगर वो गेम हम खेलेंगे पूर्वा, और अगर वो उसमें कहेंगे हाँ तू सच थी, तो क्या होगा? हम भी वही उसी में फंस गए ना। हाँ, फंस जाएंगे। मगर वो चाहत है कि आप बोलो, क्योंकि मुझे मेरी तरफ से लग रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहिए था। तो मगर उसके मैं बदले में आप क्या बोलोगे? नाउ वी नो, हम जो एनवीसी कॉन्शियसनेस में है, तो हमें पता है कि हमें सही गलत नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है। लेकिन बहुत क्लियर है, वो सामने से पूछते कि तुम बताओ मैं सही हूं या गलत हूं, तब आप क्या जवाब दोगे? जो एनवीसी चेतना वाला जवाब होगा। I'll क्या say that in बोलोगे? English, yeah. It's easier to think and speak in English. ठीक है। It's important for you to know it is right or wrong. But according to me, it's important to know what works. Who is right, wrong? Doesn't matter as long as you find a way of doing something that works for you. That is more important for me. तो अब इसमें क्या हो गया पूर्वा? आपने खुद को इसमें ये कर दिया। So again, what could be, there is an element of those 10 points which are not empathy. Yeah. What is that? Which one is that? This one, what I said right now, no? उसमें क्या है? Education. हाँ जी, थैंक यू। आपने एडुकेट कर दिया। Really appreciate Purva, your awareness and your openness. It started well, that statement जो आपने बोला कि आपको चाहिए, आपको you really long to know whether you're right or wrong, है ना? That's it. Stop over there. I hear you. मैं सुन सकती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आपको वैलिडेशन की जरूरत है, आपको रीअश्योरेंस की जरूरत है। क्या लग रहा है आपको? Yes, Again, the feeling and needs. Yes. Yes, पर अगेन मैंने भी बोला कि मैं सुन रही हूँ कि आपको वैलिडेशन की जरूरत है, आपको रीअश्योरेंस की जरूरत है, पर फिर पूछना है क्या ऐसा है? Yeah, question. नहीं तो अगर मैंने बोला तो मेरी बात हो गई ना। Yes. तो पावर मेरे हाथ में आ गया। Yes. Question. मुझे पावर मेरे हाथ में नहीं लेना है। Is it? Do you? हाँ, क्या ऐसा है? फिर वो कह सकते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे शायद क्लोजर चाहिए, या मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है। तो reassurance हाँ, but safety, closure. Then again, you just, best thing is to nod ऐसे करके, और silence, presence, है ना?
Best thing is presence. Any inputs from Hansraj, Rajesh, Pranali, Sangeeta? रीना, it's ये जो अभी जैसे हुआ, पूर्वा ने जैसे एग्जाम्पल में ट्राई किया, एक ट्रायल किया और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ, ये हम सबके साथ में शायद होता है। हम इजीली एक एजुकेशन मोड में, एडवाइस मोड में चले जाते हैं। तो ये जो आपने बताया ना, जहां पर वो पॉज और फुल स्टॉप कर देना चाहिए, यस आई एम विद यू, आई एम हियरिंग यू, और जस्ट वन स्टेटमेंट वो बोल के जस्ट शो योर प्रेजेंस, बट वो हम कर नहीं पाते हैं। आई हैव सीन दैट एज ह्यूमंस, हमें बात करने की बहुत उत्साह रहती है, कंट्रीब्यूट करने की बहुत उत्साह रहती है कि और जैसे कि उस व्यक्ति के ऊपर जो बीत रही है, हमें ऐसा फील होता है कि हम भी हमारे साथ हो रहा है। इतने जुड़ जाते हैं हम उसके दुख में, उसके पेन में, उस शायद एंजाइटी भी हो सकती है, नॉट जस्ट पेन एंड दुख, फ्यूचर की एंजाइटी, कि हम बहुत ज्यादा ही बह जाते हैं। ये पॉज करना, टीच अस लिटिल मोर अबाउट इट, रीना। I think हाँ, और जब तक हम पॉज नहीं, जब हमने पॉज नहीं किया, समझो, तो और क्या कर सकते हैं पूर्वा? लाइक आपने जो समझ लिया, कि आपने कैच कर लिया है ना, कि भाई अरे मैंने एडुकेट कर दिया, व्हाट कैन बी योर इनर प्रोसेस? This is for me. Shall we do it together? Would we like, can we work it together? How would you like to go ahead? Sure. मैं यही सोच रही थी कि हम एक ये करें कि इसमें और पर्याय क्या हो सकता है, कि चलो मैंने पॉज नहीं किया और मैंने एडुकेट कर दिया, तो अब मेरे पास फिर से रास्ते पे गाड़ी को पटरी पे लाना, वो क्या हो सकता है? गलती हो गई, मान लेना चाहिए, मगर वी आर टॉकिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो मैं गलती किया, ये ना, नॉट यूजिंग दैट वर्ड, मैं कह सकती हूँ कि ये तो मेरे लिए हुआ, मगर दोनों एक साथ कुछ कर सकते हैं, आप चाहोगे? सो ब्रिंग बैक अ क्वेश्चन, हाउ डज दैट साउंड? और आस्क फॉर द इम्पैक्ट, कि जब मैंने आपको जो भी मैंने कहा, उससे आपको क्या महसूस हो रहा है? बिकॉज देखो, हमारा इंटेंशन तो है कि भाई हमें जुड़ना है, हमें एम्पैथी देनी है, लेकिन हम अभी क्या सीखे हैं कि इंटेंशन के साथ हमें इम्पैक्ट को भी हमें पकड़ना है और उससे भी काम करना है। तो हम पूछ सकते हैं कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, फिर उसमें हमें एनालिसिस नहीं करना है कि देखो मैंने एडुकेट कर दिया, अब दैट इज इंटरनल, अंदर ही अंदर हम ऐसे करके कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एम्पैथाइज, तो सेट अनदर एंड न्यू इंटेंशन एंड से हाउ आर यू नाउ, एंड द पर्सन माइट से कि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, कि थोड़ा डिस्कनेक्ट लगा मुझे, हाँ, तो वो बोल पाएंगे कि डिस्कनेक्ट हुआ मेरा। और जब आप ये मुझे पूछ रहे हो, तो अब मैं अपने आप से कनेक्ट हो पा रही हूँ। So you see, it's a very dynamic process. वो जब बोलते हैं कि मैं डिस्कनेक्ट हुई, तब भी हम डर जाते हैं, तो तब भी हम गिल्ट, शेम, रिग्रेट में चले जाते हैं शायद, क्योंकि हमें एक ये है ना कि आई एम एन एनवीसी प्रैक्टिशनर, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, तो that also we need to watch. So I can give a pause to myself and watch कि next again वो loop फिर से वो repeat ना हो,
just breathe and presence that yes. Are you feeling connected now? Yes, I'm feeling connected. Okay. You know, so again, slowing down. Yeah. Any questions so far? या आप सबके लिए ठीक हो रहा है? यानी learning या are you with the process? Yes, yes. Cognitively, Yes, yes, yes. cognitively बहुत समझ में आता है. करने जाओ तो भी breathing वगैरह सब नहीं, चौकटी. and I hear Purva, your longing for efficiency and skillfulness. I was going to get into education, you know, when you said that, but I caught myself and then went into empathy. That you're longing, Purva, are you longing for, or I'm hearing you longing for skillfulness and mastery, or are you sensing the empathy and some kind of care? Yes, when you said that, I immediately felt, exactly. So exactly is empathy. You understand where I'm coming from. Yeah. And over analyzing जो है ना लास्ट वाला, वो right wrong से भी आगे, कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, ये नहीं वो नहीं. So strategizing, lot of strategy, lot of right wrong, lot of like जो नहीं हुआ. देखो, dwelling on what happened is the facts with a level of stuckness. Then replaying events is conflict को फिर से दोहराना, जो externally भी हम करते हैं, या दो आवाजें सुनते हैं, 4 आवाजें सुनते हैं. और over analyzing is somewhere looking at strategies. ऐसे करती तो वैसा होता, ऐसे करती तो वैसा, you know, so it is very busy. बहुत noise, बहुत शोर, बहुत ही उतावले हो जाते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता है. और फिर कभी कभी ना ओवर एनालाइजिंग से हम खो जाते हैं. हम फिर अगर कोई कुछ बोल दे तो तुरंत इरिटेशन बाहर आता है, और किसी को पता चल जाता है कि भाई उसको छोड़ो, अभी बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में. और you know, we overreact, we take out that energy onto someone who is like, क्या हुआ, you know, इतना intense reaction क्यों? तो अब एक सवाल अब एक आप बताइए कि जैसे मैंने वो मैसेज में बोला कि मेरा ओवर एनालिसिस हो जाता है कभी काफी समय. तो ये मैं वॉचफुल हूं कि मैं इसमें न जाऊं. आपका क्या है प्रणाली? आप? हाँ. मेरी बहुत ज्यादा ब्लेमिंग आती है. मैं अच्छा. इस टाइम पे खुद को बहुत ब्लेम करते रहती हूँ, और वो एक एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब किसी को ना करते, खुद की ब्लेमिंग इतनी हाइपर हो जाती है कि खुद से इरिटेशन वाला, काश मैंने वो किया रहता. और वही आप जैसे आप बता रहे थे, काश की भावना, ये नहीं तो वो ऐसा हुआ रहता तो ऐसा, तो वो ब्लेमिंग बहुत हाइपर हो जाती है. फिर वही उसको लेके नीचे तक आना, उसमें एनर्जी लगाना, वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता. फिर उस वे में अगर घुस गए तो ब्लेमिंग का मेरे इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. और आप किसको सुन? राजेश, आपका क्या है? हाँ, मैं उन चीजों को खुद के साथ तराश रहा था, और मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर ये एक प्रकार का मुझे ना एक सीक्वेंस लग रही कि अगर ड्वेलिंग नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको रिप्लेसिंग करने की कोशिश करता हूँ. रिप्लेसिंग से भी मुझे समाधान नहीं मिल रहा है कभी कभी, तो मैं उसकी ओवर एनालिसिस करता हूँ.
तो इस तरीके से ये तीनों चीजें मुझे मेरे साथ थोड़े कोरिलेट हो रहे थे और मैं देख रहा था कि हाँ मैं भी कैसा करता हूँ कभी कभी। यस। अच्छा, अच्छा। तो इन सभी से हमें ये भी पता चलता है कि अब मैं पास्ट में फंस गया, तो या तो हम किसी तरह से अवेयरनेस बढ़ाएं अपनी, है ना, और खुद को एक सपोर्ट दें कि हम खुद को कैच कर पाए, अवेयरनेस बढ़ाए, है ना। राजेश, आप किसको सुनना चाहोगे? एक नाम बताओ और आगे बढ़ते। यस। मुझे समझ नहीं आया रीना जी कि आगे आगे के लिए बढ़ते हैं ऐसा। नहीं नहीं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं यानी यही और चीजों में। सभी को सुनना है ना, हाँ कि सबका हाँ हाँ एक हाँ, तो आप एक नाम दे दो तो वो हाँ हाँ बोलेंगे हाँ फिर, हाँ। है ना। हाँ, ओके आप ओके टैग ओके, करो। प्रणाली ताई आप बोलिए प्रणाली प्लीज। ने बताया, प्रणाली ने बताया कि उनका ड्वेलिंग और ब्लेमिंग होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और फिर आपने बताया, और ओके ओके। हाँ, पूर्वा जी। थैंक यू राजेश जी। मेरा इतना याद नहीं रहता, मगर जो भी याद है रिग्रेट में जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, गलत करना चाहिए था मैंने ऐसा। और फिर तभी मुझे ये भी याद आता है कि अच्छा, कोई तो था मेरे साथ जिसने मुझे मदद की। सो उसमें से जितना हो सके जल्दी निकलती हूँ। थोड़ी देर सैड रहती हूँ कि गलत किया मैंने, सैड होता है, मगर ग्रैटिट्यूड फॉर somebody helping me and getting me out, उसमें जल्दी से चली जाती हूँ। सैडनेस थोड़ी देर रहता है, मगर गलत हो गया। तो अभी अपनी किताब से ना, पाथवेज मैट्रिक्स की किताब से अगर आप बेनिफिशियल रिग्रेट को देखेंगे ना, उसके 4 लेवल्स हैं। तो शायद आपको पूर्वा, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इनटू अ सजेशन, बट यू नो, जस्ट टू Look up सपोर्ट the, यू, yeah, कि I'll look रिग्रेट it को up. और भी समझें, Yes, तो बेनिफिशियल रिग्रेट का फायदा हम ले सकते हैं। I'll look it up. I attended the course, the session, but इतना मैं deep नहीं गई। And retrospection और introspection also आपने करवाया। अभी तक मुझे नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है मेरे लिए। ये अभी कुछ दिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे बिलीव्स क्या है, कोर बिलीव्स क्या है, वहां रिग्रेट बहुत हो रहा है। अच्छा, किसको सुनना चाहेंगे आप? संगीता, हंसराज दोनों बाकी है। सॉरी हंसराज जी, तुम्ही बोलाल? शक्य आहे? थँक यू। म्हणजे हे बी बघितलं तेव्हा मला लक्षात आलं की मी ड्युलिंग आणि रिप्लाइंग मध्येच असतो बऱ्याच वेळा, तेव्हा भूतकाळामध्ये असतो मी. आणि तिथं एखादी घटना घडली का मग ती परत परत माझ्या डोक्यात चालू असते की असं झालं, मी हे बोललो, तर तिथं मी असं बोलायला पाहिजे होतं. ते ड्रायव्हिंग मध्ये पण जातो मी, वाहत पण जातो, मग म्हणजे पश्चाताप पण होतो मग कधी कधी. तर त्याच्यामुळे मी कधी कधी सॅड एकदम निराश होऊन जातो. म्हणलं कोणी विचारतं मग काय झालं, आणि मग मला सुरुवात कुठून करायची हेच सांगता येत नाही कधी कधी. अशा याच्यात अडकलेलो असतो कधी कधी. आणि कधी कधी मग मी सेल्फ एम्पथीच्या पण म्हणजे एकदम डीप असतं कधी कधी ते, आणि मलाच कळत नाही नेमकं सुरुवात काय असं आहे. हेवीनेस आहे आणि एक स्टकनेस आहे, हंसराज. हो हो हो, हेवीनेस, यस, तसंच आहे. आणि आपल्या फैमिलीमध्ये ते जास्ती होतं ना, जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, उनके साथ हमें और थोड़ा सा समय लगता है ना. आताच म्हणजे आताच म्हणजे एक अनुभव सांगतो मी आता, म्हणजे तर त्याला जे काय नाही का भावनिक गुलामगिरीचा आता खूप अनुभव घेतला मी. म्हणजे खूप एखाद्या गोष्टीचा अटॅचमेंट असतं आपलं, आणि काय त्याला अपेक्षा, खूप अपेक्षा असतात, होत नाही, मग ते बोज वाटायला लागतं नाही का,
म्हणजे ते रिलेशन बोज वाटायला लागतं. तसा एक अनुभव मी आता घेतला. हाँ, तर म्हणजे थँक्यू. म्हणजे हे जे तुम्ही प्रॅक्टिस घेताय ना, त्याच्यातून मला थोडा काय त्याला म्हणता, वेळ मिळाला, थोडीशी आशा मिळाली. जर असा अंधारात होतो, जर असं एक मला शोधायला मदत झाली. एक थोडासा मार्ग दिसला ना. येस. तर तुमची नीड काय आहे हंसराज? नीड एम्पॅथी. कोणतरी ऐकून घ्यायला पाहिजे मला, असं म्हणजे आया शोधतोय मी की, कारण होतं काय माहिती का, सगळे सल्लेच देता मला, अरे हे होत राहतं, अरे हे ना, आणि पुढे अरे थोडं ऐका, थांबा, तर ते होत नाही. ती एक गोष्ट आहे. टू बी हर्ड. कोणी ऐकून घे. कोणी ऐकून, येस, कोणीतरी ऐकून घेतलं पाहिजे. असं तर आपण आज करू शकते आपण. चालेल का तुम्हाला साठी? हा, म्हणजे एक छोटा प्रसंग आहे. आय मीन तो छोटा नाही, तो लय मोठा आहे. मोठाच गोंधळ झाला माझ्या घरामध्ये. मला आवडत सांगायला. म्हणजे आता झालं काय, आपण आपला प्रॅक्टिस ग्रुप पण बंद, म्हणजे जवळपास हे होता. आणि मी आता एवढ्या मधल्या काळात आहे ना, आमचं जे सोसायटीचं इलेक्शन असतं त्याच्यामध्ये उभं होतो. त्याच्यावर पूर्ण वेळ देऊन दिला मी 100%. आणि त्याच्यामुळे मी घरी पण वेळ देऊ शकलो नाही, आणि रोजचे जे माझे मित्र आहेत त्यांना पण वेळ देऊ शकलो नाही. आणि त्याच्यानंतर ज्या दिवशी रिझल्ट होता, म्हणजे मी पण उभं होतो त्या इलेक्शनला, तिथं मी म्हणजे हे झालं माझं, 2 मताने मी पडलो तिथून. पण तिथून लगेचच मी ना काउन्सिलिंगचा एक ऑनलाईन कोर्स त्याच दिवशी जॉईन केला, जो 9 ते 11 पर्यंत होता. आणि ते 10 दिवस मग मी घरीच होतो. म्हणजे इतके दिवस मी घरी वेळ दिला नाही. आणि आता पण हे 10 दिवस पण मी घरी जरी होतो तरी पण मी सोबत नव्हतो कोणाला. त्याच्यामुळं ते सगळं जे काही मला हे वाटते की हंसराजला एम्पथीची नीड आहे. 2 मिनिटं बोलतो. एक म्हणजे पाहुणे आले घरा. जरूर. आपण एक हंसराज थोडासा पाहुणे आले ना, but I think we need to have a special session to give empathy, to find ये जो बोला ना उन्होंने कि मुझे कोई ठीक से सुने, उसके लिए 10-15 मिनट में शायद नहीं होगा, पर हम एक स्पेशल सेशन कर सकते हैं, है ना? कैसा रहेगा? वो भी चुन सकता है किससे बात करना चाहे, और टाइम कहाँ, 1-on-1 भी हो सकता है। 1-on-1 भी हो सकता है, ग्रुप एम्पैथी भी हम दे सकते हैं ना। तो हम हंसराज आएंगे तो पूछ लेते हैं कि क्या कोई दूसरा समय अगर वो सजेस्ट करें, और अगर वो कहे कि हाँ मुझे ये 2 जन या 3 जन सुने, तो हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, अर्जेंट लग रहा है। प्राइवेसी की भी जरूरत है उन्हें। सब बात जो कहनी है वो घर में बैठ के नहीं हो सकती। हाँ। प्राइवेसी उन्हें लगेगी, जरूरत है। राइट। तो हम संगीता को सुने एक बार। संगीता, आपका कौन सा ये रेगुलर में होता है? तो मेरे साथ में मैंने देखा हुआ है कि ज्यादा मैं रिग्रेट में और अफसोस में रहती हूँ। बात हो गई है, और मैं अपने आप को दोष नहीं देते हुए, मगर मैं ये एक एहसास में और अवेयरनेस में आ गई हूँ कि हाँ, मैं इसको अलग तरीके से कर सकती थी। मैं दोष नहीं दे रही हूँ अपने आप को, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों में फर्क है वहां पर। तो मैं अपने आप, मैं शेम में नहीं हूँ, मैं गिल्ट नहीं महसूस कर रही हूँ, पर एक अवेयरनेस है, और उसके साथ में
एक अफसोस और सैडनेस है, दुख है कि अगर मैंने अपना आपा नहीं खोया होता तो शायद चीजें अलग होती, अब हाँ, कुछ अलग होती। ये जो हमारे रिलेशंस बिगड़े हैं, ये इस तरीके से बिगड़ते नहीं। हाँ, तो ये अवेयरनेस लेकर मैं उसके साथ में पहले तो मैं अपने आप को सहानुभूति, सेल्फ एम्पैथी थोड़ा सा हाँ, दे देती हूँ, वहीं पे हम्म, अपने आप को समझाती हूँ हम्म, कि हाँ, जैसे और कोई मुझे एम्पैथी दे। अब एनबीसी में थैंकफुली मैं ये कर पाती हूँ खुद के लिए कि हाँ, यस यू कुड हैव डन थोड़े अलग तरीके से, मगर अब हो तो चुका है। अब मैं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करती हूँ, ओवर एनालाइजिंग नहीं करती हूँ। मैं ओवर थिंकिंग इस तरीके से करती हूँ कि इसको कैसे सुधारा जाए, मैं क्या करूं, कैसे करूं और क्या करूं जिससे ये मामला थोड़ा सा बेटर होते जाए। क्या मैं एक चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर, या उसके साथ में 1-on-1 मीटिंग करके हाँ, हाँ, क्या करूं, यू नो हाँ, मैं वहां पे मैं ड्वेल करती हूँ, ड्वेलिंग मैं वहां करती हूँ रीना। हाँ, हाँ। तो ओवर एक थिंकिंग और स्टेप बीच ड्वेलिंग में वहां मिस करती हो हूँ। रहा है, वो कौन सा है? सॉरी। एक स्टेप इसमें जो बीच में थोड़ा सा मिस हो रहा है, हाँ, वो कौन सा है आपको, अगर आप क्या मैं अपने आप से सेल्फ कनेक्शन नहीं कर पा रही हूँ, अपने नीड्स को पहले देख के सेल्फ कनेक्शन कि मेरी जरूरतें कहाँ, क्या हुई, क्या हुआ। फीलिंग्स तो मुझे समझ में आ रहे हैं कि मैं हाँ, सैड हाँ, फील कर रही हूँ, हाँ, हाँ, पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी अपनी नीड्स अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में नहीं जा पा रही हूँ। मैं दूसरे के नीड्स को ज्यादा महत्व दे रही हूँ इसमें, खुद के नीड्स को इतने मैं थोड़ा सा बाजू में रख रही हूँ। एंड इन ये जो हम कहते हैं ना, खुद की नीड्स, दूसरे की नीड्स, वो भी एक 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 लेवल पे स्ट्रेटजी हो जाती है। हाँ, तो कैन वी से नीड्स, यू नो, ऑफ कोर्स वी से कि इस हाथ में मेरी नीड्स, उस हाथ में दूसरे की नीड्स, है ना, वो कर सकते हैं, लेकिन रियली टू होल्ड द नीड्स एंड देन टू रियलाइज कि अगर मेरी नीड है टू बी हर्ड, तो सामने वाले की भी नीड है टू बी हर्ड। Yes, their needs are always almost the same. We've seen that in many क्वाइट exercises. ऑफन, क्वाइट ऑफन। Yes, तो yes. थोड़ा सा स्ट्रेटजी से, ओवर एनालिसिस नहीं है पर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। Right, right. You are right. वहां से कि मैं क्या कर सकती थी, चिट्ठी लिख सकती थी, ये करूं, क्या करूं, क्या करूं, दैट इज ऑल्सो लाइक थिंकिंग एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल ना। Right, 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 Hilda. Yeah. So going to the needs, कि what needs are important, and also being aware कि okay, I can say it's my need, but do not hold it tightly, because when I hold my need to be heard, my need to be understood like tightly, it might be the energy of strategy or demand, ना, डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है उसमें कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनको करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। सो डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, डिमांड हो जाता है, डिजर्व हो जाता है, जो 4 Ds जो है ना, डायग्नोसिस हो जाता है। So, ये सारा ना बहुत सटल लेवल पे होता है, एनर्जी लेवल पे होता है, और हमें शरीर से हम जुड़े, सांसों से जुड़े, तो हमें समझने की कोशिश, एनालाइज करने की कोशिश नहीं है, लेकिन हम सांसों से और अपने शरीर से जुड़ते हैं। जस्ट वन एक्सेल, वन पॉज, वन टच, जस्ट टचिंग योरसेल्फ,
keeps you out of your head space, brings you in the present moment. Wow, awesome. I'll try that. Awesome. Thank you so much. मेरी भी अभी देखो धक धक हो रही है मेरे हार्ट में। अब हम सब अपने दिल पे हाथ रखें, इतना अपना जो हृदय है धक धक धक, कितना लॉन्गिंग है हमारे अंदर। जस्ट कनेक्ट। प्रणाली, आपको कुछ रिलीफ मिल रही है? क्योंकि आपने और हंसराज ने काफी डीप शेयर किया। हाँ, एक्चुअली ना राहत मिल रही है। क्या राहत मिल रही थी। राहत मिल रही है। राहत, रिलैक्सेशन मिल रहा था। और बस क्या बोलते हैं, जो भी पास्ट में हो रहा था उसको रिकॉग्नाइज कर रही थी एक चीज। उस टाइम में मेरा क्या एक्चुअली मैं किस फेस में थी, फिर उसको मैं किस फेस से उसको रिलेट कर पाई। तो मेरे मन में आपसे बात कर रहे थे सब ग्रुप में, तो मैं पास्ट में जाके वो सारा एक एक सिचुएशन आ रहे थे ध्यान में, और उस टाइम पे मैंने किस तरह से रिएक्ट किया और किस तरह से अपने पास्ट को हैंडल करा, तो उसको लेके मैं अभी तक चल रही थी। हाँ। और बीच में ये कनेक्शन गिर गया तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आ गया, तो अभी का जो टॉक था आपका और वो मैं नहीं सुन पाई। कोई बात, वो चलते चलते ही एकदम से गिर गया, पानी गिर गया होगा टाइल्स पे, सीधा स्लिप हो गया। ओ ठीक है ना वो? हाँ अभी ठीक है, अभी मैं इसको लोशन लगा रही अच्छा। तो हम है ना प्रणाली, एक बार 1-on-1 बात करेंगे। आप किसी को भी, हम इतने सारे हैं, 6 जन हैं और असित तो है ही, पर इस ग्रुप में आज हम जो हैं, किसी को भी आप मैसेज करके फोन कर लेना और आपका जो प्रक्रिया चल रही है उसको और आगे थोड़ा सा प्रोसेस के लिए सपोर्ट ले लेना, है ना? हाँ। और अभी हमारे पास जो 2-5 मिनट है उसमें हम ये जो बीच वाला जो है, जो नीड्स का है, इस मोमेंट में, इस वर्तमान पल में हम अपनी जरूरतों से जुड़े, है ना? तो क्लैरिटी है, एक्सेप्टेंस है, जॉय ऑफ बीइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, इनर पीस है। हाँ, तो इसमें से कौन सी आपकी इस वक्त या तो लॉन्गिंग है या फिर ये जरूरत कुछ हद तक पूरी हो रही है, या इस जरूरत से आप जुड़ रहे हैं, वो क्या कौन सी है, वो हम शेयर करके क्लोज कर सकते हैं। तो कौन बोलना चाहेगा? मैं शुरू करूं? हाँ पूर्वा। अभी सभी ने एक बारी शेयर किया है और लगभग वही लूप में है, तो ये सुन के बहुत रियश्योरिंग लगा कि मैं ही नहीं, सबके साथ मेरा भी है। और जिस तरीके से आपने गाइड किया, ऐसा लगता है कि इससे निकल सकते हैं। इट्स वेरी रियश्योरिंग और इनर पीस उसकी वजह से, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी ओपनली शेयरिंग, ऑनेस्टली शेयरिंग। और इसमें ही हमारी बरकत भी है, ग्रोथ एंड लर्निंग। सो वेरी ग्रेटफुल to be part of this group. बरकत is such a lovely word. Thank you. और आप टैग करेंगे प्लीज पूर्वा? येस हंसराज जी, तुम्हाला वेळ मिळाला का शेवटी बोलायला आवडेल? पाहुणे आलेत म्हणालात ना? आय थिंक ही इज बिझी. राजेश सर, तुम्ही बोलाल? यस थैंक यू पूर्वा जी। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा रीना जी, क्योंकि मेरी आज जरूरत थी कि प्रेजेंट में रहने के लिए मैं कुछ थोड़ा और आगे जाऊं,
और मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरी ब्रीदिंग टेक्निक या फिर भावनाओं से जुड़ना, इसके इसके साथ और कुछ अलग मिले, तो वो मैं आज देख पाऊँ। तो मुझे दोनों चीज़ें आज बहुत अच्छी लगी। एक तो वो मेरा पास्ट में रहने का कारण मुझे मिला, तो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि क्यों मैं ज़्यादा पास्ट में रहता हूँ, तो इसका कारण मेरे लिए बहुत मायने रखता है आज के सेशंस का। और तो दूसरी कारण बात क्या है कि राजेश, आप बताना चाहेंगे? हाँ, यस, कारण मेरे 2 मिले मुझे। तो एक तो मैं रिप्लेसिंग इवेंट जो कन्वर्सेशंस है, हाँ, तो अच्छा उसमें अच्छा ज़्यादा होता हूँ। जैसा कुछ घटना अच्छा होती है, तो मैं ऐसा अच्छा लगता हूँ कि मैं उसको चेंज करूँ। तो वो अच्छा। चेंज तो नहीं होती पास्ट में, लेकिन मैं मेरे मेंटल चैटरिंग में उसको चेंज करता हूँ। तो हम्म कभी-कभी मैं खुद के साथ उस तरीके से बात करता हूँ कि हम्म नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, या कभी-कभी मैं दूसरों के साथ भी उसी तरह से बात करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके अवेयरनेस से ऐसा बढ़ी। लग रहा था कि मैं वो पास्ट को जो है, हाँ, वो पास्ट को जैसा हम मराठी में बोलते हैं ना, जगते रहता था मैं ओवर हाँ रिप्लेसिंग हाँ इवेंट के हाँ ज़रिया। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही, और फिर आज प्रेज़ेंट में अभी क्या हो रहा है मेरे, तो मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली हम्म और जॉय ऑफ बीइंग, मैंने मेरा हम्म लाइफ में और अच्छे से एन्जॉय कर सकूँ, आनंद ले सकूँ मेरे हम्म होने का, मेरे अस्तित्व का। हम्म। तो वो एक उसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहा हूँ मैं आपके बारे में कि हाँ, कितनी ग्रेटिट्यूड कितनी भी है। आसान बात। हाँ, हाँ यस, हाँ। यस, यस, यस। तो थैंक यू रीना जी, बहुत अच्छा थैंक रहा यू मेरे लिए। राजेश। आप यस, किसको टैग करेंगे राजेश? हाँ, यस, संगीता जी, प्लीज। थैंक यू राजेश जी। तो मेरे लिए जितना भी पूर्वा ने पहले ही शेयर कर लिया, और आपने ये राजेश जी जो कहा, सेम जैसे लगता है कि हाँ, हम सब उसी समंदर में तैर रहे हैं, एक साथ में हैं, और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ऐसा एक होप आ जाता है हर प्रैक्टिस सेशन में। एंड एक दूसरे से हम जब ये एक दूसरे के अनुभवों से हम सीखते हैं, और एक मार्गदर्शन जैसे आपने कहा वो मिलता है। हाँ, मैं भी, हाँ, आप अभी बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था हर चीज में मैं बोल रही थी हाँ सही, मैं भी यही करती हूँ, मैं भी वही करती हूँ। सो ये अच्छा लगता है कि जैसे पूर्वा ने कहा कि हम सब साथ में ये अगर मिस्टेक भी हो रहा है तो हम सभी स्वाभाविक रीत से वो मिस्टेक्स के करते हैं। एंड इसमें ज्यादा अफसोस करने के बजाय क्या हम एक दूसरे की मार्गदर्शन ऐसे ही करते जाएं आगे, और बढ़ते जाएं आगे, एक दूसरे से सीखते जाए। जैसे कि आज रीना जी ने इतनी अच्छे से एक छोटी सी बात बता दी कि जब भी मेरा माइंड ओवर वो जो स्ट्रैटेजीज में जाता है, और मैं अपने नीड से अगर मैं वापस आकर जुड़ना चाहती हूँ, प्रेजेंट में आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नीड्स तो प्रेजेंट में ही है ना। वाकई में रीना जी, नीड्स जो होते हैं वो मेरे प्रेजेंट में हैं। मैं पास्ट नीड्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आगे के नीड्स के बारे में अभी तक तो मैं सोच नहीं रही हूँ। तो अगर मैं इस प्रेजेंट में अपने आप को खाली एक हग कर दूं, एक टच कर दूं, तो मैं प्रेजेंट में आ सकती हूँ। और उस प्रेजेंट के साथ में जब जब मैं जुड़ूंगी, तो बाकी के सब चीजें ऑटोमेटिकली जैसे एक ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगी। हाँ, हाँ, मैं ये स्ट्रैटेजीज में फ्लो क्यों फ्लो आ जाऊंगी? जाएगा, फ्लो आ Flow, जाएगा। हाँ, नीड्स ब्रिंग अस टू द फ्लो ऑफ लाइफ। yes, it brings us back to the present, it brings us to the flow of the life. It reminds us कि यार इतना स्ट्रैटेजी करके क्या क्या मिलने वाला है तुझे? You know what is the point? जैसे हम लोग बोलते हैं कि छोड़ना अभी, प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट में अब में जी। अब तुझे अच्छा लग रहा है ना, तू क्लास में है, तू सेशन में है, जहां पर भी हम होंगे, जो भी कार्य कर रहे होंगे उस वक्त, तो हम उस समय उस कार्य में के प्रेजेंट में आ सकते हैं। एंड
we can come so easily in that. एक छोटा सा रिमाइंडर, एक छोटा सा, जैसे आपने कहा, just touch yourself, just hug yourself, and savor the needs. yeah, Savor the needs. Just Just- that, be with that need, energy Yeah. of the need. of that Yeah. need. Yeah. Hmm. हाँ, ये नीड्स है मेरे, हाँ ये हम्म, और दूसरी एक बात आपने बहुत अच्छी वो मैंने पकड़ ली कि हाँ। हाँ कहते हैं कि एक हाथ में ये नीड्स रखो, बट उसको आप इनके नीड्स मेरे नीड्स में डिफरेंशिएट उस समय मत करो, उस प्रेजेंट में आप खाली नीड्स की बातें करो। और जो हमने भी जब प्रैक्टिसेस में काफी बार देखा हुआ है, when it was the first question was, you know, in Tom Bond's compassion course also, what were your needs and what were the other person's needs? अरे ये तो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, तो फिर तेरे और मेरे का डिफरेंशिएशन कहाँ हो गया? आई थिंक संगीता मैं ये कहूंगी कि फॉर द क्लैरिटी ये जरूर हमें मदद रूप होता है कि ये हाँ। मेरी गरज है, वो ये उनकी गरज है, पर हाँ। हम जो माई एंड योर्स को बोल्ड फॉन्ट कर देते हैं, हाँ हाँ यानी हाँ नीड्स को 24 का फॉन्ट रखेंगे और हाँ। माई और योर्स को 48 का कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। दैट वी कैन स्टॉप। या है ना? ओके, या परफेक्ट So try and just say कि yes, ये मुझे मेरा लॉन्गिंग है कि मुझे कोई समझे, है ना? और शायद उनका लॉन्गिंग है ईज के लिए, या वो नहीं चाहते कि हम इतनी बातें करें, समझना चाहते हैं लेकिन ईज के साथ कि भाई 2-2 घंटे बात नहीं करनी है, हाँ है ना? मैं किसी वो को होता है ना, that is another thing between relationships. One Yeah. wants to talk, and the other wants to say कि you know what, let's not discuss so much. या है ना? Let's be silent. So you see, that's where ease and to understand and be understood. या Hmm? You want me to stop sharing this? Stop. नहीं, ठीक है। हाँ, so can you tag someone? Thank you, Sangeeta. हाँ जी, तो अभी मेरे को लगता है आप ही बाकी बचे हो, और कौन है? हंसराज जी। प्रणाली शायद, प्रणाली ने तो वो बताया ना। अच्छा, तो मेरा तो जॉय ऑफ बीइंग जो है ना, टू मी दैट सीम्स लाइक प्रेजेंस, यू नो, that joy of life and the beingness is presence. तो I feel कि हम सब जो साथ में है ना, तो उसमें जो beingness में joy आती है कि एक अच्छा लगता है ना, एक अपनापन, तो that is what मैं इस मोमेंट में महसूस कर रही हूँ। It's beyond contribution. It's just that oneness and togetherness, I think. Togetherness. Yeah. So thank you very much for all your support and understanding. और हम next time, मैं आज या तो कल गिल्ट और शेम के जो डिफरेंस है वो शेयर करूंगी, और हम नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के बारे में उसको लेके और प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है? हाँ, तो अब स्टॉप करते हैं, है ना? थोड़ा समय और भी हो गया है। Hensraj ji wants to talk or no? Last chance. I don't think. उनका एक मैसेज था जब हमने एम्पैथी का बोला, तो बोले थैंक यू, यस। So we'll request him to speak on the group. Yes. Because it is important that we share. Yes, absolutely. Thank you, Purva, for holding such care for Hansraj. Thank you. And inclusion, hearing all voices. Thank you so much, everybody. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you. See you. God bless everybody.